ट्रंप के जीतते ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मामला इंटरनेशनल कोर्ट में कैसे पहुंचा? चुनाव में डेमोक्रेट्स की हार के बाद अब हिंदुओं की बात क्यों कर रहे हैं जो बाइडेन? क्या ट्रंप से डर गई है बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार? शेख हसीना ने ट्रंप को भेजे लेटर में ऐसा क्या लिखा कि कट्टरपंथी तिलमिला गए? दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप की जीत क्या हुई, पूरी दुनिया के नैरेटिव ही बदलने लगे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान हिंदुओं का समर्थन कर और वोटिंग के दौरान उनका भरपूर समर्थन पाकर ट्रंप ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया यही मानकर चल रही थी कि डीप स्टेट से गलबहियां करने वाली कमला हैरिस ही अमेरिका की अगली राष्ट्रपति होंगी। ये वही डीप स्टेट है जिसने अपने यूट्यूबर्स और दूसरे तरह के प्रचार के साधनों के जरिए भारत के चुनाव में मोदी के खिलाफ इंडी गठबंधन का समर्थन किया था। ये लोग मानकर चल रहे थे कि कमला हैरिस की जीत से पूरी दुनिया में वामपंथी और वो कल्चर का दबदबा बनाने में आसानी हो जाएगी। ये डीप स्टेट ही था जिसने बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाकर अपने पिट्ठू मोहम्मद यूनुस को प्रधानमंत्री बनवा दिया। लेकिन ट्रंप की जीत ने इनके सपनों पर पानी फेरा है, साथ ही पूरी दुनिया में सनातन के पुनर्जागरण को हवा दे दी है। वीडियो में बताएंगे कि ट्रंप की जीत के बाद ये सब कैसे हो रहा है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, ट्रंप की जीत के बाद हिंदुओं के पक्ष में जो पहला बड़ा डेवलपमेंट है वो है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हुए अत्याचार के मामलों का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंचना। बांग्लादेश के ही एक पूर्व मेयर ICJ में ये मामला लेकर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट में करीब 800 पेज की याचिका दी गई है। बांग्लादेश के वर्तमान कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस और उनकी कैबिनेट के 61 मंत्रियों को आरोपी बनाया गया है। ये याचिका अवामी लीग के नेता और सिलहट के पूर्व मेयर अनवर चौधरी ने दी है। चौधरी ने अवामी लीग के फेसबुक पेज के जरिए साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि 5 से 8 अगस्त तक बांग्लादेश में छात्र आंदोलन के नाम पर अवामी लीग के नेताओं, कार्यकर्ताओं, देश में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदुओं, ईसाइयों और बौद्धों और इसके अलावा देश की पुलिस फोर्स ने क्रूर नरसंहार और मानवता के खिलाफ बर्बर अपराध को सहन किया है। इस संबंध में हमने अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट के सामने सभी तथ्य और साक्ष्य पेश किए हैं। चौधरी ने कहा कि इंटरनेशनल क्राइम कोर्ट में जल्द ही 15,000 और शिकायतें दर्ज कराने के लिए तैयारियां चल रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट में शिकायत के दर्ज होने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका की वर्तमान बाइडेन सरकार जो अब चंद हफ्तों की मेहमान है, वो भी चुनाव में पार्टी की हार के बाद बैकफुट पर है। अब तक खुलकर मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट कर रहे बाइडेन प्रशासन ने मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर चुप्पी साधे रहे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अब चुनाव के बाद पहली बार इस मामले पर बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि बांग्लादेश में धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान हो और किसी भी हमले के लिए जवाबदेही तय हो। उधर ट्रंप की जीत को लेकर बांग्लादेश के अंदर भी दो पक्ष अब आमने सामने आ गए हैं। एक पक्ष ट्रंप का समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष ट्रंप का विरोध। लेकिन यूनुस सरकार ट्रंप विरोधियों के साथ है और ट्रंप समर्थकों का दमन कर रही है। एक दिन पहले ही जब बांग्लादेश में ट्रंप की जीत का जश्न मना रही थी, तभी उन पर सेना और पुलिस कहर बनकर गिरी। ट्रंप समर्थक ढाका और अन्य शहरों में ट्रंप की जीत का जश्न मनाने के लिए ग्रुप बनाकर जमा हुए थे। ये लोग ट्रंप को समर्थन देने वाले बैनर और पोस्टर प्रदर्शित कर रहे थे, जिन पर लिखा था, मिस्टर प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप को बांग्लादेश से प्यार है। लेकिन पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए इन बैनरों को जब्त कर दिया और परेड को रोक दिया। कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों पर हुई इस सैन्य कार्रवाई ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। दोस्तों, जीत के बाद ट्रंप को शेख हसीना के बधाई संदेश में भी ऐसे कई राज छुपे हैं जो हिंदुओं को राहत देने वाले हैं। शेख हसीना ने बधाई संदेश देते हुए खुद को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बताया है। अवामी लीग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया गया कि बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति चुने जाने पर डोनाल्ड जे ट्रंप को बधाई दी है। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री के रूप में डोनाल्ड जे ट्रंप और मेलेनिया ट्रंप के साथ अपनी पिछली मीटिंग और बातचीत को मधुरता से याद किया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय हितों को आगे बढ़ाने के लिए फिर से काम करने की अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोस्तों, सवाल है कि 3 महीने से चुपचाप यूनुस सरकार का अत्याचार झेल रही अवामी लीग और उसके कार्यकर्ता अचानक इतना मुखर क्यों हो गए हैं? तो इसका जवाब है बांग्लादेश से 7 समंदर पार अमेरिका में हुई ट्रंप की जीत।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बांग्लादेश की सत्ता पर अमेरिका की पकड़ काफी मजबूत है। अमेरिका की बाइडेन सरकार के समर्थन की वजह से ही मोहम्मद यूनुस शेख हसीना का तख्ता पलट कर पाए थे। आपको बता दें कि यूनुस को ट्रंप का विरोधी माना जाता है। यूनुस ने ओबामा के लिए चुनाव में 2 करोड़ रुपए का चंदा भी दिया था। हेनरी क्लिंटन के साथ भी यूनुस के अच्छे संबंध रहे हैं। यूनुस को डीप स्टेट का आदमी माना जाता है, जबकि ट्रंप को मोहम्मद यूनुस का विरोधी माना जाता है। ट्रंप ने आरोप लगाया था कि 2016 में यूनुस ने उन्हें हराने के लिए डोनेशन दिया था। अब जब ट्रंप की जीत हो चुकी है तो बांग्लादेश में उन पार्टियों और लोगों को उम्मीद जग गई है जो बांग्लादेश को एक कट्टर मुस्लिम देश नहीं बल्कि एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक देश के रूप में देखना चाहते हैं। दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप की जीत से दुनिया के विभिन्न देशों के नैरेटिव में जो बदलाव आ रहा है उसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।